ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 19 ऑफ नवंबर को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। फ्लैट टू एक छोटा सा गैप अप है, वो हमें बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स में दिखाई दे रहा है। अब मार्केट ज्यादा बड़ा तो कोई गैप अप ओपन नहीं हुआ है, फ्लैट ही इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब पिछले 2 दिनों से आपको पता है कि बैंक निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है, या फिर डेली नया एक ऑल टाइम हाई बनता है। कल मार्केट ने क्लोज करने से पहले एक ब्रेकआउट दे रखा है हमें इस साइकोलॉजिकल नंबर का। तो इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बायर ने काम करने की कोशिश जरूर की होगी, पर जैसे ही बायर मार्केट में देखो एक्टिव हुआ है, तो मार्केट में यहाँ पे एक रिजेक्शन आ चुका है। तो ज्यादा यहाँ पे बायर वगैरह तो देखो मुझे दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि कल के दिन ही हमने देखा था कि यहाँ पे बायर ने होल्ड नहीं कर रखा होगा। फिर यहाँ पे मार्केट वापस से रिजेक्शन वगैरह जब ये साइकोलॉजिकल नंबर से ले रहा है, तो यहाँ पे सेलर ही एक्टिवेट हुआ होगा। इवन निफ्टी 50 में आपको पता है कि चार्ट काफी नेगेटिव था, तो उसको देख के भी यहाँ पे कुछ सेलिंग हुई होगी। बट ओवरऑल जब मार्केट ने देखो ब्रेकआउट भी दे के रखा है, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ बायर भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि मार्केट तो कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है, पर मार्केट ने क्लोज करने से पहले एक इस तरीके का रिट्रेसमेंट है वो दे के रखा हुआ है। नीचे ज्यादा कोई बायर के डायरेक्ट एसएल हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके के मार्केट को देख के हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ट्रेंड के साथ ही चलेंगे और मार्केट में बाय करने की कोशिश है वो करने वाले हैं। बाकी फिर भी थोड़ा प्राइस एक्शन पे नजरें रखेंगे, क्योंकि क्लियर कट तो यहाँ पे बाय और सेल दोनों ही नहीं किया जा सकता है। चार्ट है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट फिर भी जो ओवरऑल सिचुएशन है या फिर हमारे ट्रेडिंग के जो भी रूल्स हैं, उनके बेसिस पे हम यहाँ पे मार्केट में बाइंग साइड में ही रिस्क है वो लेने वाले हैं। चलिए ठीक है, निफ्टी 50 को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ओपन होते ही रिजेक्शन में आना स्टार्ट किया, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके रखा है। उसके बाद मार्केट ने ये देखो इसी तरीके से एक साइडवेज मूवमेंट है वो 100 पॉइंट की रेंज में किया हुआ है, इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे नीचे। तो यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठे थे तो मार्केट ने उनको पहले मूव में निकाल दिया। उसके बाद मार्केट ने जब इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे नीचे ही क्लोज किया है, तो यहाँ पे सेलर ने ही अपने पोजीशन सोल्ड किए होंगे। इवन किसी बायर ने अगर यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह के लिए काम किया भी होगा, तो मार्केट ने रिजेक्शन देके उसको यहाँ पे निकाल के रखा है। तो यहाँ पे ये एक जो रेजिस्टेंस है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर इसके ऊपर निकल जाता है, तो हम मार्केट में यहाँ पे बाइंग साइड में काम कर सकते हैं। मार्केट में फर्दर ऊपर ब्रेकआउट वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है, मार्केट को ओपन होने देते हैं, थोड़ा प्राइस एक्शन देखेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने ओपन होते ही कुछ रेड कैंडल वगैरह बना दी है। अब इस तरीके के प्राइस एक्शन को देख के हमें लग रहा है कि मार्केट में सेल ही हमें करना चाहिए। अब नीचे देखो डायरेक्टली बायर के एसएल हमें दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, पर मार्केट में अब यहाँ पे ऐसी साइकोलॉजी में भी बन भी जाए कि जिस वजह से यहाँ पे बायर वगैरह काम करने लगे कि देखो मार्केट में रिट्रेसमेंट हो गया, अब यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, तो उस कंडीशन में मार्केट है वो कंटिन्यूसली नीचे चलता जाएगा। अब बैंक निफ्टी को देख के तो इतना आइडिया नहीं लग रहा है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, पर निफ्टी वगैरह है वो देखो काफी नेगेटिव हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे निफ्टी का इस सपोर्ट के सॉरी रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक मार्केट नहीं चला जाता है, तब तक ऊपर बैठे हुए सेलर को कोई खतरा नहीं है। और अब ये डिस्टेंस काफी बढ़ चुका है, तो धीरे धीरे करके ये सेलर है वो प्रॉफिटेबल ही हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इस तरीके के प्राइस एक्शन को देख के मुझे यही ठीक लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे हमें सेल साइड में ही काम है वो करना चाहिए। थोड़ा सा फिर भी हम वेट जरूर करेंगे, क्योंकि अगेंस्ट हम ट्रेंड के काम कर रहे हैं, तो मे बी मार्केट कोई ट्रेप बना के और वापस से रिकवरी कर जाए। तो वो देख लेते हैं, बाकी यहाँ पे सेल साइड में ही काम करना ठीक लग रहा है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं चार्ट को। ट्रेडर्स तो यहाँ पे हम काम है वो मार्केट में कर सकते हैं, सेल साइड में एक पोजीशन है वो बना लेते हैं। ये ठीक ही पॉइंट है, यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन वगैरह है वो कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमने 58,800 के पुट को है वो बाय कर लिया है, और 320 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। हमने यहाँ पे सेल साइड में काम क्यों किया है? देखो मार्केट में अब ये जो कल के दिन देखो मार्केट में यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बायर वगैरह ने काम किया तो होगा, पर मार्केट फिर से इस तरीके से रिजेक्शन में आ गया। अब इस पॉइंट पे मार्केट ने इतने टाइम तक ऐसे टाइम स्पेंड कर लिया है ना, कि यहाँ पे अब सेलर का एसएल कहाँ पे है, कितना सेलर काम कर रहा है, कितने बायर काम कर रहे हैं, वो चीज हम गैस नहीं कर सकते हैं।
तो हमें चार्ट के ये जो प्राइस एक्शन है ना, इसको समझना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे समझ पा रहे हैं कि देखो, अगर यहाँ पे कोई सेल भी करके बैठा है ना, वो अच्छे ट्रेडर्स हैं, और वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद ही अपना यहाँ पे एसएल है वो मार्केट को देने वाले हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने ये सोच के सेल कर रखा होगा कि हाँ मार्केट है वो इस लेवल के ऊपर जाएगा तब हम अपना एग्जिट ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है अब यहाँ पे। और ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं है कि जहां से सबको लगे कि हाँ मार्केट अब तो यहाँ पे गिर ही जाएगा और चलो मार्केट में सेल कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुका है, तो साइकोलॉजी है वो डिफरेंट हो जाती है। अब मार्केट क्या करता है कि आज ओपन होते ही रिजेक्शन में आ गया, तो डायरेक्टली देखो सेलर को ट्रैप नहीं कर रहा है, पर नीचे आके जब वापस इस तरीके से रिकवरी वगैरह करेगा, अब सबको क्या दिखाई देगा कि मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह देके वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया और वापस अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको देख के अगर एक बार कोई बायर काम करेगा ना, तो उसका डेफिनेटली मार्केट है वो एसएल एंट्री यहाँ पे करने वाला है। या फिर आप मान लो कि एक बार मार्केट में सेलर को एक्टिवेट करने के लिए मार्केट है वो इस लो का एक बार ब्रेकडाउन है वो काफी जरूरी है, इस लो का ब्रेकडाउन यहाँ पे देना। अब ये जो यहाँ पे आपको एक स्पॉट दिखाई दे रहा है, ये हमने वैसे ही लगा के रखा है, पर काफी एक्यूरेटली देखो मार्केट में काम किया है और इसने मार्केट में ये रिवर्सल वगैरह करवाने की कोशिश तो की है, पर मुझे लगता है कि ये ज्यादा देर इसको सस्टेन नहीं करेगा। मार्केट में एक ब्रेकडाउन है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब इससे भी जरूरी देखो निफ्टी 50 का चार्ट है हमारे लिए। निफ्टी 50 में देखो क्या हुआ है कि सेलिंग तो हुई है साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे नीचे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर मार्केट अब इस प्राइस से ना काफी दूर आ चुका है। और अब यहां से जब इस तरीके से ये कैंडल वगैरह बना के ऊपर जा रहे हैं ना, ग्रीन कैंडल बना के, ये डायरेक्टली उतना ऊपर बढ़ नहीं पाएगा। इसको साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, एक दो बार और नीचे ब्रेकडाउन देने पड़ेंगे ताकि मार्केट में डायरेक्टली कोई बाइंग वगैरह नहीं हो जाए। अब ये मार्केट यहाँ पे ओपन होके अचानक से ऊपर चला जाता ना, ये रेजिस्टेंस को निकाल देता, तो वो सिचुएशन ठीक थी। वहां पे मार्केट में सेलर है वो ट्रेप हो जाता, पर अभी सेलर को डायरेक्ट ट्रेप नहीं किया जा सकता है, वो कुछ प्रॉफिटेबल भी हो चुका है। तो एसएल वगैरह ऊपर अब ज्यादा सेलर के मिलेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि जहां पे एसएल नहीं मिलेंगे, तो मार्केट नए एसएल जिसके क्रिएट कर रहे हैं ना, मार्केट उन्हीं को हंट करता रहेगा। तो कम से कम मार्केट है वो इस स्पोर्ट तक तो आ ही जाना चाहिए। अब इतने अच्छे रिट्रेसमेंट में हमने काम किया है और ये स्पोर्ट तक का मूव मिलता है, तो डेफिनेटली मार्केट में हमें एक अच्छा खासा मूव मिल जाएगा और हम प्रॉफिट वगैरह बुक है वो यहाँ पे कर पाएंगे। बट फिर भी हमें एक चीज याद रखनी है कि हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो डायरेक्शन है, वो ट्रेंड के अगेंस्ट में है। तो मार्केट अगर लॉस भी दे रहा है तो हमें टाइम पे बुक कर लेना है, और प्रॉफिट भी दे रहा है तो हमें जल्दी से जल्दी उसको बुक कर लेना है, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में बैठे हैं। तो मार्केट यहाँ पे कभी भी हमें ट्रैप कर सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज हैं। पर अभी ये जो चार्ट है इसको देख के यहाँ पे सेल करना ही ठीक लग रहा था, तो हमने सेल कर लिया है। तो देखते हैं मार्केट थोड़ा टाइम पास वगैरह करके अगर रिजेक्शन में जाता है तो हमारे लिए अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम मार्केट में लॉस लेके यहाँ पे निकल जाएंगे, ज्यादा देर वेट नहीं करेंगे। ट्रेडर्स तो देखिए मार्केट है वो कुछ यहाँ पे रेड कैंडल वगैरह बना रहे हैं, तो इस तरीके के रेड कैंडल देख के काफी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ हमने जो काम किया है वो काफी सही साइकोलॉजी के साथ किया हुआ है। और इस तरीके के अच्छे सॉलिड कैंडल की वजह से कुछ प्रॉफिट है वो भी हमारा चलना मार्केट में स्टार्ट हो चुका है। अब आप देखिए मार्केट में अगर रेड कैंडल बन रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि ये रेड कैंडल क्यों बनेंगे। ये रेड कैंडल इसीलिए बनेंगे ताकि बायर अगर कोई बैठा है तो वो मार्केट से हटे, और दूसरी बात क्या है कि सेलर है वो मार्केट में एक्टिवेट हो। आप कल के प्राइस एक्शन को देख के ये आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट में सेलर एक्टिवेट कब होगा। मार्केट में सेलर एक्टिवेट तभी होगा जब ये लो को मार्केट ब्रेकडाउन देगा। मतलब कि आज इस लो का जब ब्रेकडाउन होगा ना, तभी सेलर एक्टिवेट होगा, और बायर है वो भी अपने पोजीशन उसी टाइम छोड़ेगा। तो इस तरीके के मूवमेंट की वजह से और इस तरीके की साइकोलॉजी को देख के ये लगभग कंफर्म ही है कि मार्केट यहाँ पे देखो इस लो का ब्रेकडाउन है वो डेफिनेटली देने वाला है, क्योंकि जब तक ये लो का ब्रेकडाउन नहीं होगा यहाँ पे नया सेलर है वो अपनी पोजीशन सेट नहीं करेगा। और जो एग्जिस्टिंग सेलर है वो मार्केट में देखो अब कहाँ पे अपनी एसएल लगा के बैठा है, वो किस तरीके का सेलर है वो हमें पता नहीं है। डायरेक्ट कोई हमें ऊपर सेलर के एसएल है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे निश्चिंत होकर हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट मिनिमम इस लो का जरूर ब्रेकडाउन है वो देगा। तो ब्रेकडाउन होने के बाद जैसा भी प्रॉफिट हमें नजर आएगा उसको हम बुक कर लेंगे। ठीक है। अभी मार्केट में ये रेड कैंडल वगैरह बन रहे हैं तो ठीक ठाक हमारा प्रॉफिट चल रहा है। तो वेट करते हैं, मे बी
प्रॉफिट है वो जल्द से जल्द मार्केट हमें बुक करवाएगा। हमारी लिमिट का जो 50% है वो हम यहाँ पे देख चुके हैं, बाकी 50% है वो भी मार्केट बना के देगा। ट्रेडर्स तो देखिए जो पोजीशन हमने बनाई थी, इससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। अब इतना बड़ा यहाँ पे लॉस लेने की कोई जरूरत नहीं थी। 40 पॉइंट के आसपास का एसएल है वो मार्केट में हमने बुक करके रखा है, क्योंकि ये काफी एविडेंट हो चुका था। जैसा मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि इस पोजीशन में अब कोस्ट टू कोस्ट ही निकलना ठीक रहेगा, क्योंकि मार्केट में ये तो हमें कंफर्मेशन था कि इस लो का तो मार्केट ब्रेकडाउन एक बार जरूर देगा। पर यहाँ पे हमें लिमिट का प्रॉफिट तो नजर नहीं आया। लगभग 50 पॉइंट तक का टारगेट है वो हमने देख के रखा था एग्जैक्टली। उसके बाद मार्केट देखो इस तरीके से पूरी रिकवरी कर गया। अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत पोज वगैरह ले सकता है, बाकी जिस तरीके से मार्केट क्विकली ऊपर जाके दिखा रहा है, जो रिकवरी यहाँ पे हो रही है, तो ज्यादातर चांस यही है कि देखो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा, क्योंकि काफी एक अच्छी शार्प रिकवरी मार्केट यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा है। तो एक ये ठीक काम हो रहा है यहाँ पे। निफ्टी में जो हमने लगा के रखा था हमारा एक रेजिस्टेंस, इसका भी देखो ब्रेकआउट हो चुका है। अब जब ये ब्रेकआउट हो गया है तो अब कोई उम्मीद नहीं है कि मार्केट यहाँ पे वापस से नीचे आएगा। देखो आने को तो मार्केट कुछ भी कर ले, पर हमारा सेटअप है वो देखो यहाँ पे फेल हो चुका है। मार्केट में हमने इसी बेसिस पे काम किया था कि मार्केट इससे ऊपर नहीं निकलेगा, इससे ऊपर निकलेगा तो वहां पे हमें मार्केट में बाय करना था। खैर हमने तो हमारे ट्रेड को कर लिया है, हमारी रिस्क के हिसाब से हमने काम करके देखा, प्रॉफिट नजर आया पर बुक नहीं कर पाए। बट कोई नहीं, ये सब होता रहता है। अभी हमने लगभग 40 पॉइंट के आसपास है वो मार्केट में यहाँ पे लॉस है वो बुक किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे चार्ट की साइकोलॉजी आपको समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमने यहाँ पे किस साइकोलॉजी पे काम है वो किया हुआ था। बाकी देखिए ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। मेरा टीममेट आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो मेंटरशिप प्रोग्राम की प्रोवाइड कर देगा, आपको बताएगा कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसे रन करता है और आप इसमें कैसे इनरोल कर सकते हो। हर एक बैच के लिए यहाँ पे लाइव क्लासेस होती है। लाइव क्लासेस के थ्रू हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, प्लस एक अप्रोप्रिएट माइंडसेट कैसे डेवलप किया जा सकता है जो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प करेगा। ये सब पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं।